प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आपके सभी के सामने राहु से जुड़ा और राहु के साथ में बैठे हुए ग्रहों के बारे में एक बड़ा ही रोचक तथा महत्वपूर्ण सूत्र हम लेकर के आए हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह राहु के साथ में बैठ जाता है तो उस ग्रह के प्रभाव में क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं, किस किस तरह का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में आता है। आपने ये देखा होगा कि राहु के साथ में कोई न कोई ग्रह तो बैठा हुआ ही होता है, या कुंडली के अंदर कई बार ऐसे राहु के साथ में एक से ज़्यादा ग्रह भी बैठे हुए मिलते हैं। कुछ कुंडलियां ऐसी भी होगी जिसमें कि राहु अकेले होते हैं, जिनके साथ कोई ग्रह नहीं होता है। आज का जो विषय है वह आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव देगा। ये आज का जो वीडियो है आपके लिए है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं है तो इतना ग्रह का प्रभाव आप मैच नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि राहु को एक पाप ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। राहु एक शनि के समान ही प्रभाव देने वाला होता है और पापक ग्रहों की श्रेणी में सबसे आगे है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि राहु का प्रभाव जब भी किसी ग्रह के साथ में जुड़ता है तो आपने सुना होगा कि उसके साथ में कहा गया है कि कोई न कोई दुर्योग बनाने का कार्य यह करता है। ये सकारात्मक योग में गणना नहीं है, इसकी पॉजिटिव ग्रह योग है या इसका कोई प्रभाव है वह सकारात्मक है, ऐसी बात नहीं कही गई है। यही कहा गया है हमेशा कि राहु के साथ में बैठा हुआ कोई भी ग्रह होता है वह कोई न कोई दोष उत्पन्न कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा कि राहु के साथ में अगर सूर्य या चंद्रमा बैठा हुआ होता है तो सूर्य चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को ग्रहण दोष का प्रभाव दे देता है, ग्रहण दोष बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में एक नेगेटिव प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है और यह ग्रहण दोष का प्रभाव होने के कारण से जीवन काल में मानसिक शारीरिक कष्ट को उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर एक बात क्या है, जब भी राहु के साथ में सूर्य चंद्रमा देखते हैं तो इसमें ग्रहण दोष बनता है। बुध के साथ में राहु होता है तो जड़त्व दोष बनता है, और अगर मंगल अगर होता है तो अंगारक दोष बन जाता है। राहु के साथ में गुरु होता है तो गुरु चांडाल योग बना देता है। शुक्र होता है राहु के साथ में तो लंपट योग बना देता है, और शनि होता है तो श्रापित दोष बन जाता है। इसका प्रभाव नेगेटिव रहेगा, इसका प्रभाव कोई न कोई नेगेटिव दिक्कत उसे देने का कार्य वह करेगा। अब एक बात विचार कीजिए कि आखिर क्यों कहा गया है कि यह ग्रह कोई न कोई दोष उत्पन्न करता है। राहु के साथ में होने पर कोई न कोई परेशानी उत्पन्न करता है। इसका एक बड़ा कारण निकल करके आता है कि राहु के साथ में बैठा हुआ ग्रह आपकी जीवन में पूर्व जीवन में किए गए जो अधूरे कार्य हैं, उन कार्यों को जो अधूरा छोड़ा है पूर्व जन्म में, या फिर जो आपके घर परिवार में ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि जिसके कारण से इस जीवन में यह ग्रह की युति प्राप्त हुई है। उदाहरण से मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु तथा मंगल दोनों साथ में हैं, तो मंगल किसका कारक है? मंगल कारक है एक जमीन का कारक है, मंगल भूमि का कारक है। मंगल एक बात निकल करके आती है कि राहु मंगल साथ में होने के कारण से कि पूर्व समय में, पूर्व जन्म के समय में कि जमीन के बारे में कोई रुपया ठगा था या कोई हड़प लिया था उसकी जमीन को किसी प्रकार से, या किसी को अपने घर से बेघर कर दिया था उसने, ऐसी जो भी स्थितियां आती हैं ये सब राहु मंगल की युति के कारण से बन पाती है। इस बात को यह दर्शाता है। इसका प्रभाव इस जीवन में क्या मिलेगा? इसका प्रभाव, पहला प्रभाव तो ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के जन्म के पहले ही घर परिवार के अंदर किसी न किसी की कम आयु के अंदर डेथ हो गई हो, कम आयु के अंदर किसी न किसी का मिलन हो गया हो, ये ऐसा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। विशेष करके जन्म से पहले ये देखा गया है कि जब राहु तथा मंगल साथ में होते हैं, राहु सूर्य में, शनि में भी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। राहु मंगल में ये बातें देखने को मिलती हैं कि भाई की ओर से अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता है। भाई का कारक होता है मंगल। कई बार देखने को मिलता है कि भाई कम आयु के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, उनका सहयोग कम हो जाता है, उनका साथ कम हो जाता है उनका। अगर कुंडली में राहु मंगल है तो आप मैच करके देखिए इस चीज़ को कि राहु मंगल के साथ में होने से जो एक सपोर्ट है, जो भाई का सपोर्ट है, वह कम प्राप्त होगा राहु मंगल होने से। किसी लेडीज़ की कुंडली के अंदर हमने देखा है राहु मंगल हो तो उसे अपने पति का सुख उसे
कम प्राप्त होता है। अर्थात जो नाड़ी ज्योतिष में कहा गया है कि आपका जो मंगल होता है वो पति का कारक भी होता है, पति को भी दर्शाता है मंगल। अर्थात राहु मंगल साथ में होने के कारण से बहुत सी महिलाओं की कम आयु के अंदर डेथ हो जाती है, प्राण चले जाते हैं। ये बातें सब देखने को मिलती हैं। जब राहु मंगल हो तो ऐसी स्थिति के अंदर भाइयों से जुड़ाव, जमीन से जुड़ाव, नेगेटिव पक्ष आपके जीवन के अंदर रहता है। इस जीवन में एक बात ये देखी गई है कि कई बार तो लोगों को खुद अपने राहु मंगल के प्रभाव के कारण से खुद या तो जमीन आदि के धोखे में फंस जाते हैं, या कहीं न कहीं किसी प्रकार के जमीन के धोखे में वह फंस जाता है, या किसी को पैसे दे दिए वह मुकर जाता है, गलत जगह पर बेच दिया गया हो, 2-3 को बेच दिया गया हो, इस प्रकार का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। ये सभी जो स्थितियां जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी प्रभावियाँ आप राहु मंगल के कारण से ये आपको देखने को मिलेगा। इससे राहु का नेगेटिव प्रभाव आएगा, राहु का पूरे जीवन के अंदर घर से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, खुद को प्रॉब्लम आएगी। ये कई बातें आप देख पाओगे कि राहु मंगल के कारण से व्यक्ति के जीवन के अंदर खुद वापस वही स्थिति दोहरा रहा है। दोष जो उत्पन्न किया था उसमें पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी आदि के रूप में ठगा था, वह भी इसी जीवन में वापस दोहराने लग जाता है। जब भी राहु मंगल का प्रभाव बने, ये सब बातें व्यक्ति को समझना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को कि जो भी अपने जीवन के अंदर जमीन से जो जुड़ाव है, भाई से जो जुड़ाव है, कर्ज से जो जुड़ा हुआ है, धन के लेन देन से जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पर व्यक्ति को सावधान रखना चाहिए और विशेष ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों में। कईयों से मैंने देखा है कि मंगल राहु होने के कारण से पैतृक संपत्ति के लिए वो झगड़ा करते रहते हैं, अपनी माँ से झगड़ा करते हैं, अपने भाई बंधुओं से झगड़ा करते हैं। अर्थात राहु मंगल के कारण से ये सब चीज़ें बनती हैं। ये राहु मंगल के कारण से प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या तो रहेगी ही। अर्थात ये प्रॉपर्टी भाई को दे दें, अपने ओर से कुछ दे दें, आप रख लो, आप खुद मत बोलो कि मुझे कुछ चाहिए गजे, ये प्रॉपर्टी उनको दे दो। उससे क्या है कि आपका जो पूर्व जीवन का जो अधूरा श्राप था, वह श्राप आपका राहु मंगल के कारण है, वह आपका दूर हो जाएगा। राहु मंगल में ये कहा गया है कि ये व्यक्ति के जीवन में जमीन आदि के द्वारा जो गलत काम किए गए हैं, वहीं इस जीवन के अंदर दोहरा करके वो सामने आ जाता है। ये कैसे टैकल करते हैं, वह आगे के जीवन को सुनिश्चित करते हैं। राहु मंगल अगर किसी के हैं, जमीन आदि के द्वारा जो कि उन्होंने ईमानदारी से कोई कार्य किया है, कोई पैतृक संपत्ति थी वह भाइयों को दे दी और उसमें खुद ने अपना लालच नहीं रखा, तो उसमें देखने को मिलता है कि राहु मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव है, वो नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है और अच्छे प्रभाव ऐसों लग जाते हैं। ये बचाव वाली स्थिति उससे बन जाती है, बचाव वाली स्थिति इसमें बन जाती है। और यही बात लागू होती है हर जगह पर, चंद्रमा हो, शुक्र हो। चंद्रमा शुक्र होने के कारण से कई बार देखा गया है कि किसी महिला की कमाई के कारण से, किसी के राहु शुक्र है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे समय में 2 शादियां हुई है किसी की, या फिर इसमें पहली पत्नी जो थी वह वाइफ, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में वह दूसरी शादी कर लेता है। ये राहु शुक्र होने से कई बार इस प्रकार के प्रभाव भी देखने को प्रभाव होते हैं। राहु शुक्र के किसी की कुंडली के अंदर नेगेटिव प्रभाव है तो उसमें विवाह होने के अंदर भी दिक्कत देता है, वहाँ पर ये बात असु ज़्यादा उपयोग के अंदर आती है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि घर के अंदर पता कीजिए किसी में कि अपने दादा के, अपने पिता के कोई ऐसा है जिसकी कम आयु के अंदर डेथ हुआ हो, किसी कन्या की ऐसो कम आयु के अंदर डेथ हुआ हो, तो इससे संबंधित है सो कोई प्रकार की कोई निकलता है तो उसके दान पूजा आदि करने से ऐसी स्थिति से बचाव हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर सुरक्षा भी देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में जीवन काल में मिलने वाली परेशानियों से भी सुरक्षा वाला प्रभाव बन जाता है। अर्थात यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं शुक्र चंद्रमा होने पर। ये सूर्य एक आत्मा का कारक है, अर्थात घर परिवार में सूर्य हो या शनि हो, दोनों में से घर में किसी न किसी की, पिता के भाइयों के आदि में, पिता के जन्म के पहले, जन्म के आसपास के अंदर किसी की कम आयु के अंदर डेथ हो गई थी, ऐसा एक ही श्राप माना जाता है। राहु सूर्य साथ में हो, राहु चंद्रमा पे लागू नहीं, राहु इन ग्रहों के अंदर तो विशेष रूप से पितृदोष वाली कहानियां होती है। पितर को डराने वाली नहीं है ऐसी बात कि आपके घर के अंदर कम आयु के अंदर किसी की अकालग्रस्त मौत हुई है,
इसीलिए ये सब चीज़ें मिलती है, आपके ग्रोथ को रोकते हैं, आपके ग्रोथ को। उनके लिए शांति, पूजा आदि का कार्य अगर आप नहीं करवाते हैं तो इस जीवन में आपकी परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। आप ये पाएंगे कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आती रहेगी। अगर आप इसका इलाज कर लेते हैं तो आपके लिए सभी प्रकार से ठीक बना रहेगा। आप ये देख पाएंगे कि जितनी भी स्थितियां हैं, जितने भी प्रभाव हैं, वो सब पॉजिटिव आपको मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रमुख बात है कि इन चीज़ों का मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर राहु शनि साथ है तो राहु शनि के लिए कहा गया है कि घर के जो भी दादा हैं उनके जैसा जीवन होता है। पूर्व जीवन में आप ऐसी चीज़ें लेकर के आए हैं, यह है सो ऐसी चीज़ें जीवन में देखने को मिलती हैं। ऐसे काम कर रहा है जो दादा करते थे, परदादा करते थे, ऐसे काम आप देखते हैं उसमें जीवन में कि जैसे दादा का काम चल रहा था ऐसी चीज़ें ही देखने को मिलती है। और इन्हीं सब का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कहीं न कहीं घर परिवार की जो स्थिति है उसके अंदर वह पीछे रह जाता है। इसे श्रापित दोष भी कहते हैं। अगर इसका इलाज कर लेते हैं, पितरों के लिए दान आदि कर लेते हैं, पूजा आदि कर लेते हैं, उनकी शांति आदि कर लेते हैं तो ये सब ठीक हो जाता है। राहु के साथ में कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शनि हो, कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो वह ग्रह से जुड़े प्रभाव को कमजोर मिलेंगे। अर्थात जैसे बुध आ गया तो शिक्षा में, वाणी में, धातु में, चेहरे में, बोलने में, इनमें सब में तो समस्या आ सकती है। कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे कि कोई समस्या आ जाएगी, डॉक्यूमेंट आदि की प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्यूमेंट आदि धोखे की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु धोखे में है। अर्थात इस जन्म में आपके साथ में धोखा होगा, ये आपके दर्शाता है। मंगल में जमीन, बुध में शिक्षा, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस से संबंधित ये सब चीजें इसमें आती हैं। कई बार राहु अपना खुद का प्रभाव भी दिखाता है, फ्रॉड हो जाता है। मनुष्य कई बार बैंक जाता है धन जमा करके, और कई बार ऐसे बैंक वाले कुछ जमा कम कर देते हैं और बाद में उसे पता लग पाता है तो दोबारा उसे चेक करना पड़ता है। ऐसी बातें भी इसमें होती हैं। इसलिए आ रही है ये बातें कि आपने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कार्य किए थे, उसका आपको ये अलग तरीके से उसका भुगतान करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब भी राहु और बुध की स्थिति हो या किसी भी ग्रह की स्थिति हो, चाहे गुरु की स्थिति दर्शाए, गुरु क्या दर्शाता है? धर्म, मंदिर, गुरुजन, पिता आदि को आपने ठगा है, पिता के समान जो है, या आपने झूठा प्रचार किया है, या उनके बारे में आपने अफवाह फैलाई है, इसीलिए इस जीवन के अंदर उसका श्रापित है और उसका वो सब कुछ आपको चुकाना पड़ रहा है। जो आपको ग्रोथ उन्नति चाहिए वो ग्रोथ उन्नति आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात कुछ समय के बाद में आप परेशानियों के शिकार हो जाओगे। अगर मनुष्य धार्मिक काम में बना रहे, किसी की सहायता करते रहें, पूर्व कर्म के प्रायश्चित करता रहें, मंदिर आदि जाता रहें, तो वह जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये कुछ बातें विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। ये सोचने वाली बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, जो भी ग्रह हैं उसको अच्छा करने के लिए ये पता लगाते हैं कि कोई न कोई संबंध बताता है, कोई भी ग्रह हो वह संबंध जरूर बताता है। आप देखते हैं जो भी ग्रह जो संबंध बता रहा है, क्या उस घर में संबंध वाला व्यक्ति परेशानी में है? पहला सिम्टम ये हो गया। आपके ग्रह का खराब प्रभाव आ रहा है, एक दो अपवाद मात्रा में निकलेंगे, बाकी सभी परेशानी के अंदर रहेंगे। दूसरे नंबर पर आपने देखा क्या उससे जुड़ा कोई संबंधी मंगल से, जैसे भाई है तो पिता के साथ में, भाई के साथ में कोई ऐसा जन्म लिया था जिसके कारण से कोई कम आयु के अंदर डेथ हुई हो। मंगल है जमीन से, तो घर में कोई इस प्रकार की कोई जमीन हो जो कि इनलीगल रूप से आपने रख रखी है, कब्जा करके रख रखा है, इस प्रकार की आपको जरूर मिलेगी। आपके बेडरूम के अंदर ही आपने मंदिर बना लिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेडरूम के अंदर मंदिर बना लेते हैं साइड के अंदर, तो ये विशेष चीजें हैं, गुरु राहु के योग को जन्म देती हैं और ये बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर आ जाता है। जब गुरु राहु को आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम का होगा ही। आप बेडरूम को जोड़ रहे हैं, मंदिर को जोड़ रहे हैं, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी जीवन में गुरु राहु का जोड़ भी आ जाता है, ये घर परिवार के अंदर ही होता है। अगर आप इसका अच्छा प्रभाव लेने के लिए ध्यान रखते हैं इन चीजों का, तो वास्तु भी इसका प्रभाव देगा, रिश्तेदारों का प्रभाव होगा, तो ये सब चीजें देखने को आपको मिलेगा। जो कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव हो जाता है राहु का, जिनमें ज्यादा असर देखने को अवश्य मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक काम सबसे है कि ऐसा पता है आपको कि निश्चित ही इस रिश्तेदार से या संबंधी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा है जिनकी कम आयु के अंदर डेथ हो गई, आपको पता लग गया है,
तो इसके लिए सबसे पहले आप त्रिपिंडी श्राद्ध उसका करवा दें उसके, तो त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवा दिया जाए। आपने अंतिम क्रियाएं सब कुछ ऐसो अच्छी तरह से आपने किया है, परंतु कुंडली के अंदर ये दोष आया है, तो इसका मतलब अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो आपको चाहिए कि उनके लिए दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा अमावस्या के दिन राहु के साथ में बैठे हुए ग्रह का अवश्य करना चाहिए। हो सके त्रिपिंडी श्राद्ध भी अपने पितरों के नाम से कर देना चाहिए। फिर भी मेन बात यह है कि आपको दान आदि करना चाहिए। दूसरे नंबर पे कहूँगा मैं कि अगर आप ये देखते हैं कि राहु का असर है आपके जीवन के अंदर, किस प्रकार का असर है, तो वह अन्य शुभ ग्रह को जो खराब कर रहा है, कोई अच्छे ग्रह को खराब कर रहा है, तो आपको विशेष रूप से काल भैरव अष्टक का प्रतिदिन करना चाहिए। उसको पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए। जब आप ऐसे कार्यों के अंदर जुड़े रहेंगे तो यह आपको मिलेंगे, कैसे उन्नति है आदि सब है, आपको बढ़ती चली जाएगी। जो आपको जीवन काल में चाहिए वो सब उनसे प्राप्त करते जाएंगे। उन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से आप बच जाएंगे। अपने रिश्तों को अच्छा रखें, जितने अच्छे रिश्ते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव अच्छा बना रहेगा। ये कुछ बातें आपको विशेष ध्यान करने योग्य हैं। अगर आपको इनका बचाव करना है आपको, तो दान कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए आदि कीजिए। यही आपको सबका अच्छा प्रभाव देगा, यही आपकी स्थितियों को सकारात्मक प्रभाव देगा। तो ये इस प्रकार से ये करना चाहिए। इस तरह के कई केस आते हैं जिसमें राहु किसी न किसी ग्रह के साथ में था, तो उस ग्रह के जो थे वो अधूरे काम ही उस व्यक्ति को परेशानी दे रहे थे। तो उसको ठीक करने के बाद में सब चीज़ें एकदम बढ़िया हो गई, उनकी सब कुछ समस्याएं उनकी दूर हो गई। अर्थात इनके उपाय करने से जीवन सही हो जाता है, सफल हो जाता है, सारी स्थितियां उसकी सही बन जाएगी। आप भी देखिए आपकी कुंडली के अंदर राहु के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका कोई जुड़ा हुआ कोई नेगेटिव प्रभाव जरूर आपके परिवार के अंदर होगा। आपके पूर्व में कोई कमाई से डेथ हो गई हो कम आयु के अंदर, तो उनसे संबंधित कीजिएगा। राहु के साथ में अगर सूर्य आता है तो एक जैसा प्रभाव कभी नहीं देता है सूर्य, कभी कम देगा कभी ज़्यादा प्रभाव देगा सूर्य आपको। कभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके कारण से कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो इस प्रकार से तो ये बातें हैं सो इनको मिलाइए, परिवार से मिलाइए और इनका उपाय कीजिए। पूर्णिमा अमावस्या के ऊपर तो मनुष्य को पितरों का तर्पण और दान आदि उसे करना चाहिए। अर्थात त्रिपिंडी श्राद्ध है पितरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जीवन में प्रतिवर्ष एक बार जरूर उन्हें अपने घर के अंदर कोई ऐसा काम उसे करना चाहिए जिससे पितरों की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।